नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे वन के मार्ग में। श्री रामचंद्र जी वन जाते हैं। वन के मार्ग में क्या क्या होता है, यह कवितावली से अवतरित किया गया है और तुलसीदास जी की रचना है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं, उसके बाद की घटना का वर्णन है। तो पहला पद लेते हैं, सवैया छंद में है। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपम अंग निपाई, अवधि तजी मगवास के रूख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। तीन तरह के उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी कि किस तरह से अयोध्या के धन धान्य और वैभव से संपन्न साम्राज्य को छोड़कर श्री रामचंद्र जी सहज ही वन को प्रस्थान कर जाते हैं। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी तीन तरह से उदाहरणों से समझाते हैं। पहला तो कहते हैं कीर के कागर। कीर कहते हैं तोते को। तोता जो है जैसे अपने पंख को झटकारते रहता है तो उसमें से कई पंख को वो गिरा देता है, सहज भाव से पुराने हो गए रहते हैं उसको। वैसे ही श्री रामचंद्र जी कहते हैं कीर के कागर जो नृपचीर। राज वस्त्र को नृपचीर, नृपचीर कहते हैं राज वस्त्र को। राज वस्त्र को श्री रामचंद्र जी कैसे त्यागे, जैसे पुराने हुए पंख को, पुदगे को वो तोता जो है त्याग देता है, वैसे ही राजसी वेशभूषा वस्त्राभूषण को श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया और सुंदर तपस्वी वेश में आ गए। औध तजी मगवास के रूख। दूसरा कहते हैं जैसे अयोध्या को कैसे छोड़ा, ये तो राजसी वस्त्र और वस्त्राभूषण इत्यादि की बात हुई पहले में। दूसरे में कहते हैं कि जैसे रास्ते में चलने वाले लोग जो हैं वो छाया वया के लिए बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे, तो मगवास के रूख, रूख कहते हैं पेड़ को। मगवास मैंने रास्ते में जा रहे हैं कहीं, आज के ज़माने में मोटरसाइकिल कार बस वगैरह में जाते, पहले पैदल चला करते थे बहुत दूर तक, तो रास्ते में पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर चले जाते थे राहगीर लोग। वह ऐसे ही श्री रामचंद्र जी मानो अयोध्या को छोड़ दिए कि अवध तजी मगवास के रूख, रास्ते के पेड़ों की तरह। और जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, और वहाँ की जनता को, वहाँ के राजपाट को कैसे छोड़ दिए कि बोले जैसे रास्ते में चलते जा रहे हैं, एक ही जगह जाना है कि कहीं कहीं और जाना है, कुछ देर तक साथ हो लिए और उसके बाद एक दूसरे को छोड़ दिए, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। वैसे ही अयोध्या को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं श्री रामचंद्र जी। अब नीचे की दो पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, संग सुबंधु पुनीत प्रिया। श्री रामचंद्र जी चल रहे तो उनके संग में उनके सुबंधु, बड़े ही प्रिय भाई हैं लक्ष्मण, और पुनीत प्रिया, परम पुनीत उनके प्रिया सीता जी हैं। तो ऐसा लग रहा है मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। धर्म सक्रिय होकर, क्रियाशील होकर के देह धारण करके उनके साथ में धर्म और क्रिया उसके साथ में चल रहे हैं लक्ष्मण और सीता के रूप में। और राजीव लोचन राम चले। राजीव लोचन, राजीव कहते हैं कमल को, कमल के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ऐसे ही अपने पिता के साम्राज्य को
त्याग करके सहज भाव से छोड़कर ऐसे चल रहे हों जैसे कोई राहगीर जो है चल पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पद को लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूचि गए मधुरा धरवै फिर बूझती है चलनो अब केतिक पण कुटी करी हाँ कित हुए तिया की लखिया तुर तापिय की अखियां ति चारु चली जल च्वै। अब आगे बढ़ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता की स्थिति का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर तक उसके आगे चलने लगते हैं। वहाँ तक तो रथ में छोड़े थे उनको, और उसके बाद इन लोग पैदल ही चलने लगते हैं। और थोड़ी ही दूर में क्या कहते हैं, पुरते निकसे रघुवीर की वधू सीता जी जैसे ही उस श्रृंगवेरपुर से आगे चली, धरि धीर दये, बड़े ही धीरज धारण करके चलने लगी थीं। लेकिन कुछ ही दूर में मार्ग में उनके डग द्वय यानी पैर, दोनों पैर जो है, डग माने पैर, दोनों पैर लड़खड़ाने लगे, डगमगाने लगे। अझल की भरी भाल कनी जल की, भाल माने उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। और पुट सूच गए मधुरा धरवै, मधुर अधर, उनके सुंदर होंठ सूख गए। और इतने से होने के बाद पूछती हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। श्री रामचंद्र जी से माता सीता पूछती हैं कि अब कितने दूर चलना है। चलनो अब केतिक, और कितना चलना है। पाण कुटी करियाओं की तो है, पाण माने पत्ता, पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे, और कितना चलना है, ये पूछने लगती हैं। इतने में श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं। तिय की लखी आतुरता, सीता की आतुरता को, व्याकुलता को, बेचैनी को श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं। और उनकी इस दशा को, इस थकान की दशा को देख करके पिय की आँखियाँ, श्री रामचंद्र जी की आँखों से अति चारु चली जल च्वै, सुंदर जल की धारा आंसू के रूप में प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से बहुत ही मधुर और व्याकुलता भरे वर्णन हैं, और भाषा सरस एवं मधुर है। और डग में, मग में डग द्वय, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग है। और इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पद पर। जल को गए लखनु है लरिका परिखौ पिय छाह घरी के है ठाढ़े पोछी पसे बयार करौ अरु पाए पखारी हौ भूभूरी ठाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े अजान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। आगे तुलसीदास जी अपने पद में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पहले ही जान गए थे कि सीता जी को और आराम की आवश्यकता है, इसलिए उनको जल लेने के लिए भेज दिए। और जल को गए लखनु, लक्ष्मण जो हैं जल लेने के लिए गए हैं, पानी लेने के लिए, इसलिए घड़ी भर पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए।
ऐसे करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पोंछी पसेऊ, पसेऊ कहते हैं पसीना को पोंछ करके सीता जी हवा करने लगती हैं श्री रामचंद्र जी को। और गर्म रेत में चलने से, भुभुरी कहते हैं रेत को, गर्म रेत में चलने के कारण उनके पांव जल गए होंगे, इसलिए उनको थोड़ा धो दें ऐसे करके जल लेने के लिए, और प्यास लगी पीने के लिए, जल लेने के लिए भेजे हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी ये बात तो समझ जाते हैं कि सीता जी और ज़्यादा थक चुकी हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के, राम जी है प्रिया के श्रम को, सीता के परिश्रम को समझ जाते हैं, उनके थकान को, और देर तक बैठे रहते हैं। किस बहाने कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, गड़ गया है, उसको निकालूं, ऐसे करके कांटा निकालने के बहाने देर तक बैठे रहते हैं। रुको रुको, अभी नहीं निकला है कांटा, अभी नहीं निकला है, ऐसे करके। जानकी नाह को नेह लक्ष्यो, और श्री रामचंद्र जी सीता के प्रेम को समझते हैं और इस तरह से देर करते रहते हैं। पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़ो, और अपने पति को ऐसा करते हुए देखकर सीता जी की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। अंतिम पद पर चलते हैं अब, और इन लोग और आगे बढ़ जाते हैं, किसी और गांव में चले जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग इनको देखते हैं तो आपस में उन लोग कैसी बातें करते हैं। इन लोग तो कोई बात नहीं करते, इन लोग रास्ते में जा रहे हैं, इनको मिल करके, इनसे बात करके, इनको देखकर दूसरे गांव वासियों के बीच में आपस में क्या चर्चा होती है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है। क्या लिखते हैं, रानी मैं जानी आयानी महापबि पाहन हूँ तो कठोर ही यो है, और राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तीय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोगु, आखिन में सखी राखी बेजोगु, इन्हें किमी के बनवास दियो है। एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि हे सखी, रानी मैं जानी आयानी महापबि, रानी को मैं समझ गया। किस रानी की बात हो रही है, कैकेयी की। कहते हैं कि कैकेयी की दशा को मैं समझ गया सखी, कि वो बड़ी ही अज्ञानी है, अजानी। अब महापबि, और पबि कहते हैं वज्र, अरे उनका पत्थर हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हुआ होगा, कठोर हृदय की होगी वो रानी। इसलिए तो इतने कोमल कोमल, ये बच्चे जैसे कोमल कोमल लोगों को वनवास दिए हैं। राज हूँ काज अकाज न जान्यो, राजा दशरथ पर भी व्यंग के बाण छोड़ते हुए महिलाएं कहती हैं कि भाई जो राजकाज को संभालते हैं वो उस रानी की बात को नहीं समझ पाए। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, नहीं जाने, कहियो तिय को जिन कान कियो है, कि किसी ने कान में सिखा दिया, किसी ने कह दिया, उसको मान ले, ये गलत बात है बिल्कुल करके कहती हैं आपस में। और आगे कहती हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति, इतने मनोहर मूर्ति है, कितने सुंदर है, कितने आकर्षक हैं, कितने नाजुक हैं, कितने कोमल हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। और इनके बिछुड़ने से इनके प्रियतम लोग, इनके चाहने वाले लोग कैसे जीवित रह पाए होंगे। अपने इतने प्रिय, इतने सुंदर, इतने अच्छे लोगों से बिछुड़कर
इनके चाहने वाले, इनके परिजन, इनके लोग कैसे जीवित रह सके होंगे। आखिन में सखी राखी बजो, इनको तो अपने पलकों में छुपा कर रखें, पलकों में बसा कर रखें, ऐसा लगता है आंखों में रखने के योग्य हैं इन लोग। इन्हें किमी के वनवास दियो हैं, और इनको कैसे, किस कारण, कैसे वनवास दे सके हैं, ये बहुत ही सोचनीय बात है सखी। ऐसे करके एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं। बहुत बहुत ही करुण और श्रृंगारिक वर्णन है, और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक चित्रण किया है। और ये है राम वन गमन कहें या वन के मार्ग में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको और किसी तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।